अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो है बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम ग्रिडिंग कैसे करते हैं, डाटा ग्रिडिंग हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कोडिंग कैसे करनी है वो हम करके देखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो आपको पता है कि हमने अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप का जो फोल्डर होता है एक JS का जावास्क्रिप्ट के लिए और एक CSS का, और उससे बाहर हमने जो है यहाँ पर अपनी HTML फाइल्स को रखा हुआ है। अब HTML फाइल हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है index.html। मैंने उसको सारा डाटा रिमूव करके न्यू से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ से हमने जो है लिंक करना है यहाँ पर जो CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल ठहरी हुई है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो जो लिंक टैग होता है CSS का उसके अंदर बूटस्ट्रैप लिख देते हैं, .css नहीं लगाते। तो इस तरह से लिंक नहीं होगा जब तक आप बूटस्ट्रैप के साथ CSS नहीं लगाते। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने करना है। तो यहाँ पर मैं जो है प्रेस करने वाला हूँ किस चीज़ को, यहाँ पर मैं प्रेस करने वाला हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क को। ये मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी मेरा लेक्चर होता है उसमें बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट कोड्स हैं, आपको उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इंस्टॉल करने के लिए आपको एमिट को इंस्टॉल करना होगा और उसका ट्यूटोरियल जो है वो पड़ा हुआ है इसी चैनल के ऊपर। आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोडिंग आपकी आसान हो जाएगी, आपकी लाइफ को जो है एमिट आसान कर देगा, जिससे आपकी कोडिंग में आसानी होगी। देखिए मैं टैब प्रेस करता हूँ, सारी की सारी कोडिंग उसने खुद ब खुद कर दी है। तो ये देखिए यहाँ पर टाइटल टैग है, ये मेटा वगैरह को भी आप छोड़ दें इन चीज़ों के बारे में। अभी हम जो है लिंक कर रहे हैं अपनी बूटस्ट्रैप फाइल को। कैसे लिंक करेंगे ये देखें, ये सिंपल है। यहाँ पर लिंक प्रेस करके आपने टैब प्रेस करना है। वैसे तो हम जानते हैं कि हम लिंक के लिए जो है इस तरह से आप टैग लिंक का यूज़ करते हैं। ये href हाइपर रेफरेंस है, इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप .css लिखेंगे, लेकिन ये सही नहीं है, मैंने जानबूझकर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारा बूटस्ट्रैप है ये उसी फोल्डर में नहीं ठहरा हुआ, बल्कि जैसे हमने देखा है कि CSS के फोल्डर में जाके फिर आपने जो है स्लैश का बटन दबाना है और उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप और साथ में CSS ज़रूर लिखना है, ये चीज़ नहीं भूलनी आपने। ये हमारी जो फाइल है CSS के साथ लिंक हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम ग्रिडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रिडिंग होता क्या है, CSS ग्रिड क्या होता है, हम ग्रिडिंग कैसे यूज़ करते हैं। ग्रिड असल में ये होता है कि आपका जो पेज होता है, वेब पेज होता है, आपके वेब पेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक ग्रिड जो है एक रो पर हम रो बनाते हैं ग्रिड की, और रो के अंदर हम 12 कॉलम बना सकते हैं। ये देखें इसके, यानी कि इस रो के पूरे के हम 12 टुकड़े बना सकते हैं। और इस रो के अंदर हम जहां भी यूज़ करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल हम इस हिस्से को यूज़ कर रहे हैं तो इस हिस्से में भी अगर आप रो का टैग यूज़ करेंगे तो इस हिस्से में भी वो 12 कॉलम बनेगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने क्या करना है। पहले आपने डिव क्रिएट करनी है, ये भी सिंपल डिव ही है, आपने डिव ही से काम करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। डिव जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। डिव लिख के ये देखें, ये मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर मैं डिव डायरेक्टली भी बना सकता हूँ उस क्लास के साथ, लेकिन आपको समझाने के लिए ये देखें क्लास, इसकी क्या लिखेंगे, क्लास इसकी लिखेंगे रो। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि CSS के अंदर बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, तो ये क्लास बन गई रो की। इसे हम कंट्रोल S करते हैं, सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये डिव है, ठीक हो गया, ये रो है। रो के अंदर अब रो के अंदर हम 12 कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम डिफाइन करने का तरीकाकार ये है कि कॉलम हम डिफाइन करते हैं अपना वैसे तो हम एक डिवाइस के लिए भी हम इनको कॉलम्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इनको अलग अलग डिवाइसेस के लिए करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप साइज रखना चाहते हैं। उसके लिए जो आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज रखना चाहते हैं, यदि
बहुत बड़े साइज के अंदर, तो उसके लिए XL यूज होता है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। ये सिंपल सी है XL। और इसी तरह से आपका अगर आप लार्ज साइज डिफाइन करना चाहते हैं उसके लिए LG, और आप अगर मीडियम साइज करना चाहते हैं तो MD उसके लिए यूज करते हैं। आप स्मॉल साइज करते हैं तो SM है। अगर एक्स्ट्रा स्मॉल आप साइज यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए है XM। मैं स्टॉप कर देता हूं। चलें, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके लिए हम यूज करते हैं XS, इस तरह से एक्स्ट्रा स्मॉल। ये सिर्फ आपको जो है इनका पता होना चाहिए। अभी जैसे जैसे हम कोडिंग में इनको यूज करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। हम डेस्कटॉप के लिए मीडियम साइज यूज करते हैं, तो मैं मीडियम से आपको अभी करके दिखाता हूँ। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज और ये जो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है ये कहाँ कहाँ यूज होंगे और कैसे यूज होंगे। ये हमारे पास अभी डिव बनी हुई है उस एक रो की। तो अब CS आपको बूटस्ट्रैप ने क्या किया, एक रो बना दी। अभी बनाई नहीं है उसने, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे समझें कि यहाँ पर एक रो उसने बना दी है। अब इस रो को हमने डिवाइड करना है यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए मैं अभी आपको वो जहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, मैं आपको वो ओपन करके ना वही फाइल जो है मैं ब्राउज़र के अंदर रन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुई पड़ी है, ये index.html, ये मैंने रन कर दिया। देखें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी है। ये देखें डॉक्यूमेंट इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये टाइटल में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इस रो को डिवाइड करना है कॉलम्स के अंदर। तो कॉलम के अंदर कैसे डिवाइड करेंगे हम देखते हैं। देखें यहाँ पर हम एक और डिव बनाएंगे। डिव बना के उसके बाद उसकी क्लास लिखनी है, उसकी क्लास लिखनी है। ठीक हो गया। अब क्लास उसकी कैसे हम बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास उसकी कैसे बनाएंगे। क्लास के लिए COL कॉलम, उसके बाद डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद हम यहाँ पर साइज डिफाइन करेंगे कि मीडियम साइज है, जैसे हम डेस्कटॉप के लिए यूज कर रहे हैं ज़्यादातर मीडियम यूज होता है। अगर आप अलग अलग डिफाइन करना चाहते हैं कोई चीज़ें तो उसके लिए आपको लगाने की ज़रूरत है दूसरे साइज, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ मीडियम से भी कर सकते हैं। MD किया हमने, मीडियम साइज किया, डैश लगाया, और डैश लगाने के बाद मैं आपको अभी समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि ये देखें ये 12 हमने 12 लगाया। इसका मतलब है कि इसका जो साइज है 12 के 12 कॉलम जो हैं उसके अंदर एक ही डिव ये आ जाएगी पूरी की पूरी। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी इसके अंदर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए बेहतरीन तरीके से। ये देखिए हेडिंग मैं ले रहा हूँ। हेडिंग का टैग कौन सा होता है, H1 होता है ना। हेडिंग के अंदर मैं ले रहा हूँ HEADING, ठीक है। और पिछले लेक्चर के अंदर क्लासेस पढ़ी थी, तो मैं आपको एक क्लास भी डिफाइन कर देता हूँ हेडिंग की कलर देने के लिए, ताकि हमें समझ लग जाए। ये देखें क्लास में डिफाइन कर रहा हूँ। कौन सी क्लास डिफाइन करूँ मैं, यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए हम BG इस्तेमाल करते हैं। चलें BG डैश वार्निंग, WARNING, इसको मैं सेव करता हूँ अभी। ये देखें कंट्रोल S हो गया। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और इसे हम ये देखें क्या हो गया है हमारा। ये हेडिंग जो है हमारी हेडिंग बनी है, और हेडिंग बन के पूरे पेज के ऊपर वो हेडिंग आ गई है। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो रो थी वो हमने 12 कॉलम की, पूरे 12 कॉलम की बनाई थी कि भाई पूरे के पूरे पेज के ऊपर एक ही डिव बना दो। अब हम इसको ऐसा ऐसा मज़ीद डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे होता है। ये देखें, ये आप याद रखिएगा कि जैसे ही आप कॉलम डिफाइन करेंगे तो आपको न्यू रो डिफाइन करनी पड़ेगी। अब न्यू रो डिफाइन करते हैं। न्यू रो के लिए हम क्या करेंगे, डिव लगाएंगे। डिव लगाने के बाद हमने क्लास लगानी है। क्लास का नाम लिखना है रो। ठीक हो गया। ये देखें ये रो की क्लास बन गई। क्लास बनने के बाद हमने डिव को क्लोज कर दिया। अब इस रो के डिव में ये चीज़ें याद रखिएगा,
रो के डेव में हम अब जो है इसको अब दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हम दो हिस्सों में कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम, ये देखें, ये डेव, उसके बाद हमने क्लास लगाई, क्लास लगाने के बाद हमने लिखा कॉलम डैश मीडियम एमडी डैश। अब हम 12 की बजाय जो है इसको 6 कर रहे हैं, दो बराबर बराबर हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं डेव को। उसके बाद जो है हम ये डेव को क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद हम एक नया कॉलम बनाएंगे। ये देखिए, ये पहला कॉलम बन गया। ये कॉलम पेज के कितने हिस्से पर होगा, 6 कॉलम के हिस्से पर होगा। यानी कि जो रो के अंदर, पूरे रो के अंदर हमने क्या पढ़ा कि CSS के अंदर, ग्रिड के अंदर क्या होता है, 12 कॉलम बने हुए होते हैं। अब उन्हीं 12 कॉलम को हमने डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ये जो डेव हमने बनाई है ये 6 कॉलम को घेरे रखेगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दूसरी जो डेव है उसको भी हम जो है सेम टू सेम लगा रहे हैं कि आप जो है आपकी क्लासेस जो हैं, क्लास जो है वही हो, सेम हो, कॉलम डैश, ये देखें 6 वाली। अब इसके अंदर हम दोनों के अंदर हेडिंग डिफाइन करते हैं। हमने कोई चेंज नहीं किया। देखें, ये देखें जैसे हमारा पिछला कोड था बिल्कुल वैसे ही मैं इसके अंदर भी हेडिंग लगा रहा हूँ। और ये देखें H1 स्पेस क्लास, ये देखें BG, और इसे वार्निंग की बजाय मैं लगा रहा हूँ आपके पास सक्सेस। ठीक है, ये इसका कलर है ताकि हमें दोनों डेव अलग अलग नज़र आए। ये देखें H1 को मैंने क्लोज नहीं किया, यहाँ पर क्लोज करना है H1 को। ठीक हो गया। H1 के अंदर लिखना भी है हेडिंग लिख दिया यहाँ पर H1 के अंदर। लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें H1 क्लोज हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके आपने H1 लिखना है। ये देखें, उसके अंदर आपने क्लास कौन सी देनी है। आप अगर बैकग्राउंड रखना चाहते हैं कोई तो ज़रूर दें। BG डैश हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेंजर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं हेडिंग HEADING। सेव करते हैं, देखते हैं कुछ चेंज हुई है या नहीं हुई। ये देखें, अब क्या किया उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इस कॉलम को। यानी कि 6 हिस्सों के ऊपर ये आपका आया है, ये डेव आ गई है आपकी, और 6 हिस्सों पर यानी कि 6 खानों में, या हम कहते हैं 6 सेल्स कह लें आप। ग्रेडिंग के अंदर हम इसी तरह से पेज की ग्रेडिंग करते हैं। ये देखें, इसे उसने आधा आधा तकसीम कर दिया है। अब मैं आपको इसका एक और करके दिखाता हूँ। यहीं से इसी के नीचे हमें क्या करना है, अब मैं क्लास से बना रहा हूँ डेव। ये देखिएगा ज़रा, डॉट रो लिख के टैब प्रेस करूँगा। ये देखें, उसने खुद से क्लास बना दी है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, वही कॉलम बनाना है, डेव स्पेस क्लास के अंदर हमने जाके क्या करना है, सॉरी, ठीक हो गया। क्लास के अंदर हमें जाके क्या लिखना है, कॉलम डैश MD। अब मैं इसको जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, 4 के। ये देखें MD क्लास 4। अब हम 4 में डिवाइड करेंगे, 12 को 4 पे तकसीम करें, कितना जवाब आता है, 3 आता है। यानी कि 3 हिस्से इसके बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम डैश MD डैश 4 है तो ये 1 डेव बन गई। इसी तरह की कितने डेव बनेगी, यहाँ पे 3 डेव बनेगी। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट से अब बना के आपको दिखाता हूँ। शॉर्टकट सीखने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि M8 वाला आपने लेक्चर देखना है। ये देखें, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉलम का नेम, कॉलम डैश MD डैश 4। ये देखें, यहाँ पर मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा, यहाँ डॉट लगा के टैब प्रेस करूँगा, बल्कि टैब प्रेस करने से पहले मैंने कितनी बनानी है, 3 बनानी है मैंने। ये देखें 3 बनानी है तो टैब प्रेस करूँगा। ये देखें उसने कितने डेव बना दिए हैं, 3 डेव बना दिए हैं। ये आपकी कोडिंग को आसान करेगा, इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ। हमने किया तो वही काम है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, कॉलम डैश MD डैश 4, यानी 4 के 3 कॉलम बन गए। रो हमारी पूरी हो गई। अब इसके अंदर हम जो है डाल देते हैं वही कि वही हेडिंग
एक हम यहाँ पे से पकड़ कर कॉपी कर लेते हैं और इसको इसके अंदर पेस्ट करते हैं ताकि हमें समझ लगे। ये देखें, ये देखें, इसने क्या किया है, हमारी हेडिंग को अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप छोटे बड़े भी आप इसे बना सकते हैं, इसके जैसा आपका दिल करता है। अगर आपने एक हिस्सा छोटा बनाना है, एक हिस्सा बड़ा बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये मैं सारे इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पेज का पता चल सके। और इसके अंदर लोगों को मार्जिन का नहीं पता चलता, चीज़ों का नहीं पता चलता, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। डिव स्पेस क्लास रो के अंदर जाके आपने इस रो को क्लोज करना है पहले। ठीक है, रो के अंदर आपने कॉलम बनानी, ये याद रखिएगा कि बाहर नहीं कॉलम बनाने हमने। ये देखें, मैं कॉलम बना रहा हूँ। अब एक मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ 4 का और एक बनाना चाहता हूँ 8 का। ये देखें मैं कैसे करूँगा इसको, यहाँ पर डिव लिखूँगा। ठीक है, क्लास लिखूँगा। क्लास के अंदर मैं पहले जो क्लास है इसको क्या करूँगा, कॉलम डैश md डैश 4। ये तो 4 की हो गई। दूसरी मुझे बड़ी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिव बनाऊँगा, क्लास बनाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कॉलम डैश md कितना बचता है, 8 बचता है। 8 और 4 12 होते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। ये आप देखिएगा, अभी मैं इसमें कोई हेडिंग वगैरह डाल देता हूँ, पहले से मैंने कॉपी की हुई है ताकि आपको समझ लग जाए। बाकी चीज़ें तो सेम है। ये देखें, ये मैंने सेव किया इसको। ये देखें आप, एक जो हेडिंग है इसकी बन गई है इस साइज़ की, और एक हेडिंग जो है आपकी, सॉरी एक जो डिव है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक बन गई है। और ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमने जो अभी तक कंटेनर लिया है ना, ये पूरे के पूरे कंटेनर को डिफाइन करा है बाय डिफ़ॉल्ट, पूरे के पूरे पेज को। अगर आप कंटेनर वाले डिव जो है ले लेते हैं तो ये फिर क्या करेगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पर डिव लेना है, जो हम मेन डिव लिया करते हैं। वैसे आज मैं लेना वैसे भूल गया हूँ। ठीक है, कंटेनर, और आखिर में इसको जाके हम क्लोज करते होते हैं बॉडी से पहले। तो ये देखें, सेव कर दिया मैंने। तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, इस हिस्से को भी इसने डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ज़रा गौर से देखिएगा कि करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपके बड़े काम आएगी। ये चीज़ बड़े गौर से और तवज्जो से आपने ये चीज़ देखनी है कि देखें, ये मैंने एक 8 का कॉलम डिफाइन किया, एक 4 का, लेकिन 8 के कॉलम के अंदर मैं मज़ीद मैं रोज़ बनाना चाहता हूँ। ये देखें, मुझे मज़ीद चाहिए तो मैं क्या करूँगा। ये देखें, ये 8 का डिव है हमारा। 8 के डिव के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, और कॉलम डिफाइन करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, आपने डिव क्रिएट करना है, क्लास क्या देनी है, रो क्लास। जैसे ही रो देंगे तो उसको यही पता चलेगा कि भाई अब मुझे ना, मैं 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया हूँ। ठीक है, सॉरी ये डायरेक्टरी का बन गया है, मैं डिव बना रहा था, ठीक हो गया। ये देखें, ये डिव बन गया है। हाँ जी, अब इसके अंदर हमने डिव बनाई है रो की क्लास के अंदर। हमारा काम फिर वही है, अब इसके अंदर हमने जितने कॉलम बनाने हैं वो हम बना देंगे। अगर हमने यहाँ पर ये, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं 4 के डिव है ना, तो ये कॉपी करके और इसके अंदर चले मैं पेस्ट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई। ये देखें, ये रो हमने क्रिएट की और इसके अंदर रो के अंदर हमारे पास कितना आ गए, 12 वैल्यू आई, 4 4 और 4, ये 4 3 12 हो गए। हमने सेम टू सेम वही डिव बनाई है। तो अब क्या है, लेकिन ये कॉलम 8 के डिव के अंदर ये बनी हुई है, ये चीज़ याद रखिए। ये देखें, ये डिव जो है यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा डॉटेड लाइन। तो इसके अंदर हमने ये रो वाला सेक्शन बनाया। अब ये कैसे नज़र आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब क्या किया उसने, इसको जो है इसके अंदर इसी को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक तो 4 वाला कॉलम हो गया, जो
एक दूसरा था हमारे पास जो 8 वाला था, उसको उसने फिर जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 हिस्सों में क्यों किया? क्योंकि हमने उसे चार हिस्सों में डिवाइड किया था कि भाई जो बकिया चीज़ है उसको फिर 4 के बराबर हिस्सों में तकसीम कर दो। अगर हम इसको 5 यानी कि 4 हिस्से इसके चाहते हैं तो ये आप 3 के जो है इसके 4 हिस्से कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें मैं जो है दोबारा से यहाँ पर लाकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक हो गया? ये देखें अब कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने? 4 हिस्सों में। अगर आपने एक डिव के अंदर या एक साइड पे काम करना है तो आपने क्या करना है, उसी डिव के अंदर जाके न्यू रो क्रिएट करनी है और उसके हिसाब से आपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं। तो ये हो गया आपकी HTML की ग्रिडिंग। इसके थ्रू आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि आपने कुछ लोग पूछ रहे थे यार हमने इस ग्रिड के अंदर अब अगर स्पेस देनी है तो हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ें, ये आपकी CSS है, इसके लिए आपने अपने सिंपल CSS को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल में ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर जो है मैं कोई मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, इसकी आप हाइट डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हो गया, ये हम टैग स्टाइल के यूज़ करते हैं। वैसे तो आप CSS में ये चीज़ यूज़ करते हैं ना, मैंने अभी कस्टम CSS नहीं बना रहा, मैं इनलाइन CSS में काम कर रहा हूँ। तो देखिए मैं हाइट बना देता हूँ, इसकी हाइट, ये देखें टैब बटन प्रेस करता हूँ, मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें आपकी ये कौन से वाली डिव थी, डिव कॉलम वाली थी, इसके अंदर हेडिंग है, इसकी जो हाइट है वो हमने डिफाइन की है हाइट 100 पिक्सल। तो इसकी जो 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप जितनी भी हेडिंग पेस्ट करेंगे तो इसकी नीचे इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर डाटा नहीं है। मैं आपको डाटा डाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये जो आपकी डिव है, हाँ ये वाली है, तो इसका जो साइज़ है ये 100 पर ये सेट करेगा। इसी तरह से आपने कोई मार्जिन वगैरह देनी है, पैडिंग देनी है, तो ये आपने बिल्कुल अपने CSS की स्किल्स को आपने यूज़ करना है। मैं ये Ctrl+C कर देता हूँ क्योंकि शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी इन चीज़ों से। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मार्जिन अगर आपने देना है कोई मार्जिन डैश राइट देते हैं, फर्ज किया राइट 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखें ये जो मार्जिन आ गया इस साइड पे, ये देखें ये आपके पास इसने ये गैप छोड़ दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। मैं आपको मज़ीद गैप दे के दिखाता हूँ। ये देखें हमारा असाइनमेंट भी आया था, उसमें भी ये देखें 20 मज़ीद आगे हो गया है। ये देखें अब मैं 30 कर देता हूँ या 40 कर देता हूँ तो मज़ीद आगे चला गया आपका। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये आपके कॉलम्स क्यों बिगड़ गए हैं, आपके अगले कॉलम्स कहाँ चले गए हैं। तो भाई उसने 12 सेल बनाने थे, जब ये नीचे अंदर ये आप स्पेस दे रहे हैं तो फिर जो है वो उतना तो एडजस्ट नहीं कर सकता ना इसके अंदर। या तो आपको जो है यहाँ का स्पेस कम करना चाहिए या आपको अपने कॉलम की जो विड्थ हाइट है, क्योंकि वेब पेज पर तो उसने एडजस्ट करना है। आप कॉलम आपने 8 और 4 12 बनते हैं, आप अगर इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं तो आप ऐसा करें 8 और 3 के डिफाइन कर लें और 1 का नीचे अंदर फिर गैप छोड़ दें, या 8 और 2 के डिफाइन कर दें 10 और 2 का गैप छोड़ दें। तो इस तरह से आप जो है अपने कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने CSS की ग्रेडिंग पढ़ी है, और ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि हमने ये MD XL और SM जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको इसके अंदर कोई मसला आया है, कुछ समझ नहीं आया, तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है इंशाल्लाह। और अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपने अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।